जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 12वें स्कंद का छठा अध्याय सुना रही हूँ। तक्षक अहिने आए झट भक्षण किए भुवाल, गए परीक्षित सुकरपुर सो संपूर्ण हाल। सुनिए, सूत जी कहने लगे, हे सोनक जी, इस प्रकार राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहे हुए वाक्य को सुनकर उनके चरणों को सिर पर रख कर हाथ जोड़कर कहने लगे। राजा परीक्षित बोले, हे मुने, करुण स्वरूप, आपने मेरे ऊपर बड़ी दया की है, इसीलिए मैं कृतार्थ हो गया हूँ, क्योंकि आपने मुझे हरि भगवान की कथाएं सुनाती है। दूसरे, मुझे जैसे मूर्खों पर आप जैसे महात्माओं का अनुग्रह है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अच्युत स्वरूप महात्मा तो सब पर ही कृपा करते हैं। इस पुराण संहिता को मैं आपसे सुन चुका हूँ, जिसमें भगवान कृष्ण के ही चरित्रों का वर्णन भरा पड़ा है। हे भगवान, आपके दिखाए हुए मार्ग से मैं ब्रह्मा को प्राप्त हो चुका हूँ, अतः अब तक्षक आदि मृत्यु से नहीं डर सकता हूँ। हे ब्राह्मण, मैं अपनी इंद्रियों का नियमन करके तथा सब कर्मों को छोड़कर भगवान में मन लगाता हुआ प्राणों को छोड़ दूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। दूसरे, आपने मुझे भगवान का क्षेम पद दिखा दिया है, अतः मेरा अज्ञान ज्ञान और विज्ञान की निष्ठा से नष्ट हो गया है। सूत जी बोले, सुखदेव जी, यह सुनकर और उसे आज्ञा देकर तथा राजा से पूजा प्राप्त करके भिक्षुकों के साथ वहां से चल दिए। परीक्षित महात्मा बुद्ध के द्वारा मन को सावधान करके परमात्मा के ध्यान में लग गए। उस जगह गंगा जी के किनारे पूर्वाग्र कुशासन पर उत्तराभिमुख होकर बैठ गए। राजा ने सब संगों को छोड़कर तथा नष्ट संशय होकर ब्रह्मा में ध्यान लगा दिया। सूत जी बोले, हे सोनक आदि ऋषियों, इधर गुस्सा में भरे हुए ऋषि कुमार श्रृंगी से भेजा हुआ तक्षक राजा के काटने के लिए चला। मार्ग में तक्षक ने एक ब्राह्मण को देखा और उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो, कहाँ जाओगे? ब्राह्मण बोला, मैं धन की इच्छा से राजा परीक्षित के विष उतारने के लिए जा रहा हूँ। राजा परीक्षित को आज तक्षक सर्प काटेगा। तक्षक यह सुनकर बोला, हे ब्राह्मण, मैं ही वह तक्षक हूँ, आप मेरे विष को दूर करिए। यह कहकर बड़ के पेड़ को तक्षक ने डस लिया। डसते ही वह बड़ का पेड़ एकदम भस्म हो गया। यह देख ब्राह्मण ने अपने मंत्रों के बल से भस्म हुए उस बड़ के पेड़ को नवीन अंकुर उत्पन्न करके फिर से जीवा दिया। यह देख तक्षक बड़ा ही विस्मित हुआ और उस ब्राह्मण को अत्यंत द्रव्य दान से संतुष्ट करके ब्राह्मण रूप धारण करके वहां गया और फिर वहां जाकर अपने वास्तविक स्वरूप से राजा को काट लिया। उस समय ब्रह्मा स्वरूप राजा का देह तक्षक की विष अग्नि से तत्काल ही भस्म हो गया तथा चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब देवता, असुर और मनुष्य बड़े विस्मय में पड़ गए। उस समय आकाश में देवता धुंध भी बजाने लगे। गंधर्व और
अप्सराएं गाने और नाचने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। इसके बाद परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता को तक्षक से काटने का वृत्तांत सुनकर गुस्से में भरकर ब्राह्मणों के संग सर्पों को नष्ट करने के लिए सर्प यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस यज्ञ में मंत्र शक्ति से विवश होकर सर्पों के झुंड अपने आप ही हवन कुंड में गिरकर भस्म होने लगे। इस तरह चलते हुए बड़े बड़े सर्पों को देखकर डर के मारे कांपता हुआ तक्षक इंद्र की शरण में पहुंचा। उस समय अजमेर ने देखा कि बड़े बड़े सांप अपने आप आकर भस्म हो रहे हैं, किंतु तक्षक नहीं आया। वह अब तक कहाँ रह गया? उसी के भस्म करने के लिए तो यह यज्ञ ही किया गया था। यह विचार कर जन्मेजय ने ब्राह्मणों से इसका कारण पूछा। ब्राह्मण बोले, हे राजन, वह दुष्ट तक्षक अपने प्राण बचाने के कारण इंद्र की शरण में जा पहुंचा है। इस समय इंद्र उस शरणागत तक्षक की रक्षा कर रहे हैं, इसी कारण से वह अभी तक नहीं आया है। यह सुन राजा जन्मेजय ऋतुजय से बोले, हे ब्राह्मणों, इंद्र के सहित ही उस तक्षक को क्यों नहीं आप लोग आग में डालकर भस्म कर देते? ब्राह्मण यह सुन इंद्र के सहित तक्षक का आह्वान करने लगे। ब्राह्मणों के वचनों से अपने सिंहासन तथा तक्षक के सहित इंद्रदेव अपने स्थान से विचलित होने लगे। तब तो इंद्रदेव भी बड़े घबराए। इंद्र की इस प्रकार की दशा देखकर इंद्र के गुरु बृहस्पति जी जन्मेजय से कहने लगे, हे राजन, यह तक्षक अमृत पीकर अमर हो गया है, अतः यह मर नहीं सकता और इंद्र भी अजर अमर है। दूसरे, हे राजन, प्राणी को जीवन मरण तथा परलोक में शुभ अशुभ योनि से ये सब अपने कर्मों से ही मिलती है, अतः सुख दुख के देने वाला और कोई नहीं है, उसके कर्म ही है। अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन सुख दुख भोगता है। कर्मों के अनुसार ही सर्प, अग्नि, जल, चोर, बिजली के गिरने, शुद्धा, तृष्णा रोग आदि के बहाने से प्राणियों की मृत्यु होती है। इसी कारण आप अब इस हिंसा फल वाले यज्ञ को समाप्त करिए। हे राजन, इस यज्ञ के बिना अपराध के ही सांप जल गए, यह भी उनके कर्मों से ही ऐसा हुआ है। इस प्रकार बृहस्पति जी के समझाने पर राजा जन्मेजय ने यज्ञ को समाप्त करवा दिया और बृहस्पति जी की बड़ी पूजा की। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान की माया से ही जीव दूसरे के द्वारा मारा जाता है। सोनक जी बोले, हे सूत जी, व्यास जी के शिष्य पैल आदि ऋषियों ने वेदों के कितने विभाग किए, यह कथा आप हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे सोनक आदि ऋषियों, समाधि अवस्था में बैठे हुए पहले ब्रह्मा जी के हृदय रूपी आकाश से एक नाद उत्पन्न हुआ। वह नाद यानी शब्द कानों में उंगली लगाने के एकाग्रचित से हम सब लोगों को भी सुनाई पड़ता है। जिस नाद ब्रह्मा की उपासना करने से योगी जन आध्यात्मिक आदि मलों को दूर करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, वह नाद स्वतः ही हृदय में प्रकाशमान होता हुआ
त्रिमात्मक ओमकार स्वरूप हो गया। ओमकार ही उत्पत्ति का स्थान अव्यक्त है। हृदयाकाश में स्वतः प्रकाशमान वह ओमकार पर ब्रह्म परमात्मा का बोधक है। यह ओमकार सब मंत्र तथा वेद और उपनिषदों का सनातन बीज है। ओमकार के आकार आदि 3 वर्ण है, अर्थात अ, उ, मैं, ये 3 है। इन्हीं 3 अक्षरों से ब्रह्मा जी ने सब अक्षरों को उत्पन्न किया है और फिर उन्हीं अक्षरों के समुदाय से ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 वेदों को रचा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने चारों वेद अपने पुत्र मरीचि आदि ऋषियों को पढ़ाए और फिर मरीचि आदि ऋषियों ने अपने अपने पुत्रों को पढ़ाए। इस प्रकार चारों युगों में वे वेद उन विषयों की परंपरा से प्रचार को प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार वेद किसी युग में लिप्त नहीं होने पाते। शिष्य परंपरा से सब युग में वर्तमान रहे आते हैं। ऋषियों ने जब यह जाना कि सब प्राणी युग युग में अल्पायु मंद बुद्धि होते जाएंगे, तब उस समय महर्षियों ने द्वापर के अंत में उन वेदों के अनेक विभाग कर दिए। फिर इस व्यवस्थित मनवंत्र में जब ब्रह्मा तथा शिवजी आदि ने धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब भगवान विष्णु ने पराशर ऋषि की पत्नी सत्यवती के गर्भ से अंश द्वार अवतार लेकर वेद व्यास के नाम से विख्यात होकर वेद के 4 विभाग कर दिए और फिर ऋतिक, यजु, साम, अथर्व इन 4 वेदों में से मंत्रों को छाट छाट कर उन प्रकरणों के भेदों के अनुसार 4 संहिताएं बनाई। इसके बाद व्यास जी ने 4 शिष्यों को बुलाकर उनके लिए एक एक संहिता पढ़ाई। उन चारों में से पहले ऋषि को ऋग्वेद की वैवर्च संहिता, वैशंपायन को यजुर्वेद की निगद संहिता, जैमिनी नाम के शिष्य को सामवेद की छंदोग संहिता और सुमंतु को अर्थवेद की अंगिरसी संहिता पढ़ाई। उनमें से पहले मुनि ने अपनी संहिता के 2 भाग करके इंद्र, प्रमिति और वाशकल नाम के अपने 2 शिष्यों को पढ़ाई। वाशकल ने अपनी संहिता के 4 विभाग करके बौद्ध, याज्ञवल्क्य, पराशर और अग्निमित्र इन 4 शिष्यों को पढ़ाई। इंद्र प्रमिति ने अपनी संहिता अपने पुत्र मांडुक्य को पढ़ाई। मांडुक्य ने अपने शिष्य देवमित्र को तथा निज पुत्र शाल्कल्य को वह संहिता पढ़ाई और देवमित्र ने अपने शिष्य शोभरी आदि मुनियों को पढ़ाई। मांडुक्य के पुत्र शाल्कल्य ने अपनी संहिता 5 भाग करके वत्स्य, मदगल, गोखल्य और शिशिर इन 5 शिष्यों को एक एक संहिता पढ़ाई। शाकल्य के एक जातुकार्ण्य नाम के शिष्य ने निरुक्त सहित अपनी संहिता के 4 भाग करके बालक, पैज, बैताल और वीरज नाम के ऋषियों को क्रमशः एक एक भाग पढ़ाया। पूर्वोक्त वाशकल मुनि के पुत्र ने संपूर्ण वराहवृक्ष संहिता की शाखाओं में से छाट छाट कर एक बालखिल्य नाम की संहिता बनाई और वह संहिता बालायनी, भाज्य और काशार ऋषियों को पढ़ाई।
इस ब्रह्मवृक्ष संहिता की सब शाखाओं के मंत्र विभाग को सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। वैशंपायन ऋषि के चरक नाम के अधार्यु पद को धारण करने वाले शिष्य हुए। उन्होंने गुरु के ब्रह्म हत्या के दोष को दूर करने के लिए कठिन व्रत किया। उसी से उसका नाम चरक पड़ गया था। उसमें याज्ञवल्क्य नाम के शिष्य वैशंपायन जी से बोले, हे गुरुदेव, ये चरकाधार्यु ब्राह्मण के आचरण किए हुए व्रत से क्या लाभ सिद्ध होगा? मैं आपके पाप को नाश करने के लिए बड़ा भारी कठिन तप करूंगा। याज्ञवल्क्य ऋषि की बात सुने वैशंपायन ऋषि बड़े क्रोध हुए और उनसे बोले, हे शिष्य, तुमने इन सब लोगों का बड़ा घोर अपमान किया है। अतः मैंने जो कुछ तुमको पढ़ाया है उसे त्याग करके शीघ्र यहाँ से चले जाओ। देवरात के पुत्र याज्ञवल्क्य ऋषि गुरु की आज्ञा पाते ही उनके पढ़ाए हुए यजुर्वेद को वमन करके वहां से चल दिए। याज्ञवल्क्य के वमन किए हुए यजुर्वेद को देखकर मुनियों ने उसे यजुर्वेद की रक्षा करने के लिए तेतरों का रूप धारण कर उसे चुग लिया। इसी कारण यजुर्वेद की उस शाखा का नाम तैत्तिरीय पड़ा है। इसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने विचार किया कि अब मुझे यह श्रुतियां प्राप्त करनी चाहिए जो कि गुरु के पास सभी न हो। इसके लिए उन्होंने सूर्य भगवान का उपस्थान और स्तुति करना आरंभ कर दिया। स्तुति से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने आश्चर्य रूप से याज्ञवल्क्य जी के लिए यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश दिया जो कि अब तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुए थे। सूर्य नारायण से उपदेश पाकर याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद के अनगिनत मंत्रों से उनकी 15 शाखाएं बनाई। आश्चर्य रूपी सूर्य के बाजस ने प्रकट होने के कारण यजुर्वेद की वह शाखा बाजसनेयी नाम से विख्यात हुई। फिर याज्ञवल्क्य ने उस संहिता को अपने कारणों, मध्य निंदन आदि शिष्यों को पढ़ाया। इसी से वे शाखाएं कारणों और मध्यानिंद नाम से प्रसिद्ध हुए। सामवेद के पाठी जैमिनी मुनि ने अपनी संहिता के 2 भाग करके एक भाग अपने पुत्र सुमंत को पढ़ाया और दूसरी संहिता अपने नाती सुवान को पढ़ाई। जैमिन ऋषि के सुकर्मा नाम के शिष्य ने सामवेद की 1000 शाखाएं बना दी। सुकर्मा के हिरण्यनाभ, पोषणजी और अवंत्य नाम के शिष्य थे। इन तीनों ने सुकर्मा से इन साहित्यों को पढ़ा। इन तीनों के 500 शिष्य हुए। उन्होंने सभी संहिताएं इन तीनों ऋषियों से पढ़ी। पोषणजी के लोगाशी, मांगली, कुल्य, कुशिद और कुशी नाम के 5 शिष्यों में हर एक ने 100 संहिताएं पढ़ी। हिरण्यनाभ के एक शिष्य कीर्तनाभ ने 24 संहिता बनाकर अपने शिष्य को पढ़ाई। बाकी की संहिताएं अवंत्य ऋषि ने अपने शिष्यों को पढ़ाई। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 6वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 7वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव। बम बम भोले।